राम कीर्तन वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार तुकिए वंदन राम जी जिन में प्यार मुझकार कीर्तिए वंदन सब संत जन अनंत कोट जन हरिजा की पद रज परसता हंस उतरे शरणों सतगुरु दयाल को मुकैर नाम नित प्रत संगत साधि या जीवन भगत नमो नमो सुत राम जी राम संत गुरु जन रागो वंदन करे चरण कम नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सतगुरु जन सुख सारण वंदन करे आगे अंत राम गुरुदेव जी को श्री श्री आनंद श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा पर सत सिर निभाए परुमाए मेरे राम लाए दियो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा निधान आगे लागे मीठो नाम मुख मेहरबान रे श्रवण सुन राम रस न गुण तो राम वाणी राम संतोरा बखान रे नाम की प्रतीत दी नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख शरण दिन बुलवन श्री दरियाव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु जी महाराज ने दिन हो अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने दिन हो राम गुरुदेव जी महाराज ने दिन सतगुरु वाणी जी महाराज ने दिन हो राम सदा सुराम जी राम राम आप प्रेम से सत्य स्वरूप श्री संत वाणी में अनंत श्री रामानंद जी महाराज की वाणी पर सत्संग चल रहा था। रामानंद जी महाराज अपने समय के नाम लेगा एक विख्यात महात्मा थे और ये राम नाम की भक्ति रामानंद जी महाराज से ही चली है। तो रामानंद जी महाराज अपने अनुभव वाणी के द्वारा हमको क्या समझाना चाहते हैं उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। श्री रामानंद जी महाराज का अनुभव ग्रंथ ज्ञान लीला। मूरख तन दर कहा कमायो राम भजन बिन जन्म कमायो राम भगत जत जाने नाही भूलो दंता माही मेरी कर तो फिरियो हर सुमरण तो कलहुन करियो नारी से कीने लगायो तब हृदय राम नहीं आयो सुख माया सुख रो प्यारो
कबहुन सिमरो सिरजनहारो राम। मूरख तंदर कहा कमायो। रामानंद जी महाराज समझाते हैं, ये अज्ञानी, तुमने मनुष्य शरीर पाकर के क्या किया? राम भजन में जन्म कमायो। ये अज्ञानी, राम भजन के बिना पूरा जीवन तुम्हें निकाल दिया। राम भगत कत जानी नहीं और भोंदू भूलो धुंधा नहीं। रामानंद जी महाराज समझाते हैं, ये अज्ञानी जी, उन्हें मनुष्य शरीर पाकर के राम भक्ति के मर्ग को ले जाना। जो राम भक्ति के मर्म को जान लेते हैं तो अमर हो जाते हैं। राम भगत गत जाने नहीं, भोंदू भूलो रहता नहीं। मेरी मेरी कर तो प्रियो, हर स्मरण तो कबू न करियो। महाराज जी समझाते हैं, ये अज्ञानी जी, तुम मैं मेरी में लगा रहा, मैं मेरी में अबध कमायो, मैं मेरी में अबध कमायो, हीर मुसायो हता, कि मैं मेरी में ही हीरा जैसा जन्म व्यर्थ गमा दिया। मेरी मेरी कर तो फिरियो, हर स्मरण तो कबूल करियो। ये ज्ञानी थी, तूने राम जी का भजन तो बिल्कुल नहीं किया। नारी सेती नेह लगायो, अब कबो हृदय राम नहीं आयो। महाराज जी समझाते हैं, तूने राम भजन को छोड़ करके, राम जी को छोड़ करके परिवार से प्रेम किया। नारी सेती नहीं लगायो, कबो हृदय राम नहीं आयो। रामानंद जी महाराज समझाते हैं, तेरे को धिक्कार है, तूने कभी भी बैठ करके राम जी का भजन नहीं किया। सुख माया सुख खरो प्यारो, कबू न सिमरो सृजनहारो। तो संसार के सुखों में लगा रहा, अब कबू न सिमरो सृजनहारो। जोबन मत मते अभिमानी, पर कर भटकत संक नयानी। स्वार्थ माय चाहो दिस ध्यायो, गोविंद को गुण कबहु न गायो। ऐसे करत बुहारा, आया सायब का हलकारा। बांधो काल कियो चौरंगा, सुत बेटी नारी नहीं कोई संगा। जोवन मत मत अभिमानी, परकर भटकत संत न मानी। महाराज जी समझाते हैं, अज्ञानी तो जवानी के मद में, अहंकार में राम जी को भूल गया। परकर भटकत संत न मानी। स्वार्थ माय चौंतीस ढायो, गोविंद को गुण कबून गायो। स्वार्थ के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए चारों दिशाओं में घुमा, भटका और गोविंद को गुण कबून गायो। कभी विचार नहीं किया कि मनुष्य शरीर भक्ति और भजन करने के लिए मिला है। इस मनुष्य शरीर का मुख्य लक्ष्य तो यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। एक मनुष्य ऐसा है
जो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, जन्म मरण से रहित हो सकते हैं। इसलिए स्वार्थ माय 34 ध्यायो और गोविंद को गुण करुण गायो। ऐसे ऐसे करत बुहारा आया सायं का हलकारा। कार्य को पूरा करने में रात दिन लगा रहता है। एक काम हो गया, दूसरे काम की इच्छा, दूसरा हो गया, तीसरे काम की इच्छा। ऐसे करते करते इच्छाएं तो पूरी नहीं हो पाती हैं और उससे पहले अपना पूरा हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्त द्वारा आया सायं का हलकारा। बांधो काल कियो चौरंगा, सुत बेटी नारी नहीं कोई संगा। बांधो काल कियो चौरंगा। जैसे साहिब जी का हलकारा आता है तुरंत वो जमराज दौड़ करके आते हैं, इस जीव को बांधने लग जाते हैं और मारने लग जाते हैं। सुत बेटी नारी में कोई संगा। उस स्थिति में ना कोई बेटा साथ देता है, ना कोई बेटी साथ देता है, ना कोई स्त्री साथ देवे। मात पिता सुत बंधु तेरा, ससुरो सासू नारी वे। अंत काल में कोई नहीं संगी, सब स्वार्थ किया। अंत में कोई साथ नहीं देता है। जो साथ देता उसका भजन नहीं किया। साथ कौन देता है? राम जी। जीव तड़ा रक्षा करे, हमू वाले जा विधाम। हर सम प्यारा प्यारा, कोई नहीं देगी समझ समाधुरा। राम जी जैसा हितैषी प्यारा कोई नहीं हो सकता। राम जी हमारे जीते जी रक्षा करते हैं, मरने के बाद धाम ले जाते हैं। तो जो हमारी रक्षा कर दे उसको तो याद किया नहीं, संसार से प्रेम किया तो संसार ही छूट जाता है। सुत बेटी नारी जो ते कर्म किया है भारी, सो अब संग सो चले तुम्हारी। जो ते कर्म किया है भारी। महाराज जी समझाते हैं ज्ञानी जी, जो तुमने कर्म किए हैं वो तुम्हारे साथ चलते हैं। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्र गुप्त के खाता। वो राम जी के जो दूत हैं, चित्रगुप्त हैं, वो हमारे एक एक घड़ी, एक एक श्वास, एक एक दम का लेखा लेते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वो हमारे लिख जाते हैं। जेते कर्म किया है भारी। जो जो तुमने कर्म किए हैं वो सो अब संसो चले तुम्हारी, वो हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हमेशा सावधानी से कर्म करते रहना चाहिए। कि ऐसे कर्म ना करें आगे चल करके बदला चुकाना पड़ जाए, दुख भोगना पड़े। इसलिए जम आगे ले थाड़ो कीनो, धर्म राय भोजन को लेनो। जम आगे ले थाड़ो कीनो। महाराज जी समझाते हैं अज्ञानी जी, वो यमराज इस जीव को बांध करके पकड़ के ले जाते हैं और उसको सामने खड़ा करते हैं। जमरो जोर जोरावर सिर पर, जीव को बांध गुड़ावे। और कर्मुख आगे लेर चले जो, तब आडो गुण आवे। वो जमराज इतने जबरदस्त हैं,
उस जीव को बांध करके ले जाते हैं और आगे होकर के ले जाते हैं। ये जम आगे ले ठाड़ो किनो और धर्म राय भूजन कुलीनो। वे जमदूत उस जीव को पकड़ करके धर्मराज जी के सामने खड़ा कर देते हैं और धर्मराज जी कहते हैं तू यहाँ से तो कॉल करके गया कि धर्मराय दरबार में तो ये सुनाया मैंने, सो जड़ बायक भूल के क्या कर दयो कहने। धर्मराज जी कहते हैं तू यहाँ से तो कॉल करके गया, वचन दे करके गया कि मेरे को मनुष्य शरीर मिला तो मैं रात दिन भक्ति करूँगा, एक क्षण भी आपको नहीं भूलूंगा और रात दिन आपका भजन करूँगा। वहाँ तो कॉल करके आया, अब यहाँ संसार में आकर के भूल गया। तो धर्म राय पूजन को लीनो, कीदा कौल किया तुम कर्मा, सिरजन हार न भजो निशर्मा। कीदा कौल किया तुम कर्मा। धर्मराज जी कहते हैं तू यहाँ से कॉल करके गया, मैं पाप नहीं करूँगा, किसी को सताऊंगा नहीं, तू वही कर्म किए और सृजन हार न भजो निशर्मा। तो निशर्मा होकर के, निकम्मा होकर के तनक भी भजन नहीं किया। जिण पाणी सो पैदा कियो, नर स्वरूप तोहे को दियो। जो तो सिमरो मूरख अंधा, तो तू आयो जम के बंदा। जिण पाणी सो पैदा कियो। धर्मराज जी कहते हैं ये अज्ञानी जीव जिसने तेरे को पानी की एक बूंद से इतना सुंदर नर नारायण देही बनाई है, वो उसको तो भूल गया। जो तू विश्व मूर्ख अंधा, अब तो तू आयु जम के बंधा। तूने भजन नहीं किया, इसलिए तेरे को ये जमराज बांध करके लाए हैं। अगर तू भजन कर लेता तो तेरे को राम जी के पुरस्कार लेने के लिए जाते और विमान में बिठा करके लाते, फूलों की माला पहनाते, फूलों की बरसात करते और बड़े उत्सव के साथ, आनंद के साथ तेरे को यहाँ लेकर के आते। तूने भजन नहीं किया, इसलिए देख ले कि जमराज तेरे को बांध करके लाए हैं। जो तू विष्णु मूर्ख अंधा, तो तू आयो जम के बंधा। हर की कथा सुनी नहीं काना, तो नहीं जम सो छाना। साधु संगत में कबो न रहियो, मुख सो राम कबो नहीं कहियो। हर की कथा सुनी नहीं काना। धर्मराज जी कहते हैं ये अज्ञानी थी, तेरे को इतना सुंदर अवसर मौका मिला, मनुष्य शरीर मिला, तूने संत महात्माओं की सत्संग नहीं करी और मुक्सु राम कबू नहीं कहियो। हर की भक्ति करो नर नारी, और धर्म रायो कहे बिचारी। रामानंद जी महाराज समझाते हैं इस तरह वो धर्मराज जी हर जीव को कहते हैं कि मैं तुमको मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर दे करके भेज रहा हूँ, अच्छी जगह भेज रहा हूँ, तुम भक्ति और भजन कर लेना। और भक्ति भजन नहीं किया तो बाद में मेरे को दोष मत देना। धर्मराज जी कहते हैं कि बाद में मेरे को दोष मत देना। मोको दोष न दीजो कोई, जैसा कर्म भुगताऊं सोई।
पाप पुण्य को न्यारा छाणो, जो तुम कर्म करो सो जानो। तुम्हारा कर्म तुम्हें भुगताऊं, आदि पुरुष की आज्ञा पाऊं। मोकू दोष नदी दे कोई। धर्मराज जी कहते हैं कि जीव बाद में मेरे को दोष मत देना, तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही मैं तुमको भुगताऊंगा। अगर पाप करोगे तो मैं तुमको दंड दूंगा, मार लगाऊंगा, और पुण्य करोगे तो मैं तुमको स्वर्गलोक भेज दूंगा। जो तुम करो सो जानो, जो तुम कर्म करो सो जानो, और तुम्हारा कर्म तुम्हें भुगताऊं। धर्मराज जी कहते हैं जो तुम कर्म करते हो ना, मैं सब जानता हूं, एक भी कर्म मेरे से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए तुम्हारा कर्म तुम्हें भुगताऊं, आदि पुरुष की आज्ञा पाऊं। धर्मराज जी कहते हैं मेरे को परमात्मा से आज्ञा मिली है कि जो जैसा कर्म करे वैसा ही उसके साथ व्यवहार करो। अच्छे कर्म किए तो अच्छा व्यवहार करो, और गलत कर्म किए हैं तो गलत व्यवहार करो उनके साथ में। तुम्हारा कर्म तुम्हें भुगताऊं, आज पुरुष की आज्ञा पाऊं। साहेब की आज्ञा है मोकू, महाकसौटी देऊं तो को। घड़ी घड़ी काले खाले हूँ, कर्मातिक तेरा पर देऊं। साहिब की आज्ञा है मोकू। धर्मराज जी कहते हैं ये जीव मेरे को परमात्मा से आज्ञा मिली है कि पापी जीव को कष्ट दो। जो पापी लोग दुष्टी लोग होते हैं मैं उनकी महाकसौटी लेता हूँ, उनको त्रास देता हूँ, और घड़ी घड़ी का लेखा लूँ। मैं एक एक घड़ी एक एक श्वास का लेखा लेता हूँ, अब कर्मादिक तेरा भर देहूँ। है हर बिन कौन रखवारो, अचित ते समरो सिरजनहारो। संकट ते हर ले उबारी, अनिस दिन समरो नाम मुरारी। है हर बिन कौन रखवारो। रामानंद जी महाराज लिखते हैं कि राम जी के बिना इस जीव की कोई सहायता करने वाला नहीं है। एक ही सहायता, इस जीव की सहायता करने वाले कौन? तीन ही हैं। कौन? सुख सारण संगी जीव का राम सत्य गुरुदेव, मनसा वाचा कर्मणा करो गुणों की सेव। इस जीव का साथ देने वाले, इस जीव की सहायता करने वाले तीन हैं, राम संत और राम संत गुरुदेव। संत व गुरुदेव राम ही इस जीव की सहायता करने वाले हैं, चौथा दूसरा कोई नहीं। ये हर बिन है, हर बिन कौन रखवारो, और चित दे सुमरो सृजनहारो। संकट ते हर ले उबारी, और निस्दिन सुमरो नाम मुरारी। धर्मराज जी कहते हैं ये जीव, वो राम जी ऐसे दयालु हैं, राम बड़े बड़े संकट से बचा लेते हैं कि कर परणा उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे। साध संगत की आयु बढ़ाई, क्रोड़ जतन कर तारे। राम जी व संत अनेक प्रकार के जतन करने से उनको बाहर कर देते हैं। संकट ते हल्ले उबारी। देखो जिस जिसने परमात्मा को पुकारा उनका संकट दूर हो गया। द्रौपदी ने द्वारका देश को पुकारा, सहायता हुई कि नहीं? गजराज ने राम जी को पुकारा, सहायता हुई। तो संकट ते हल्ले उबारी।
वो राम जी ऐसे दयालु हैं कि संकट पड़ने पर, भीड़ पड़ने पर वो दौड़ करके आते हैं। इसलिए निस्दिन सुमरो नाम मुरारी, ऐसे वो दयालु राम जी जो हमारी सहायता करने वाले, रक्षा करने वाले हैं, उनको तो रात दिन भजन करो, रात दिन उनका चिंतन करो, ध्यान करो। हम राम जी का ध्यान करेंगे तो हम राम जी हमारा ध्यान करेंगे। भाई ये एक व्यवहार की बात है कि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा, आप मेरे से प्रेम करेंगे मैं आपसे प्रेम करूंगा, आप मेरा ध्यान रखेंगे तो मैं आपका ध्यान रखूंगा। यही विधाता का विधान है। हम राम जी का ध्यान करेंगे तो राम जी हमारा ध्यान रखेंगे। ये संकट तेर ले उबारी और निस्दिन सुमरो नाम मुरारी। यहाँ मुरारी का शब्द है परमात्मा से, कि परमात्मा का निस्दिन नाम लो। देखो रामचंद्र जी महाराज एक हरिदस में बहुत सुंदर समझाते हैं। निस्वासर भजो राम सने, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, निस्वासर भजो राम सने, निस्वासर भजो राम सने, 84 तज नर धन पायो, 84 तज नर। अब ब्रह्म को सिर भारे उठायो, अब ब्रह्म को भारे उठायो, निस्वासर भजो राम सने, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, निस्वासर भज राम, निस्वासर भज राम। घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे, सतगुरु बिन बायल क्यों बूझे, सतगुरु बिन बायल क्यों बूझे, निस्वासर भजो राम सने, निस्वासर भज राम, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, निस्वासर भज राम, निस्वासर। निकट मेरे के खबर न जानी, निकट मेरे के खबर, मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, निस्वासर भजो राम सने, निस्वासर भजो राम सने, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, निस्वासर भज राम सने,
निस्वासर भज राम सन जड़ पाया जड़ घटहि में पाया जड़ पाया जड़ घटहि में पायर फिर जन्म गमाया पायर फिर जन्म गमाया निस्वासर भजो राम सने निस्वासर भजो राम नाम लिया निर्मल नर देई नाम लिया निर्मल नर देई निस्वासर भजो राम सने निस्वासर भजो राम सने राम चरण मोहि इचर जया राम चरण मोहि इचर जे पूरा वेदस्तो पश्चिम को जावे पूरा वेदस्तो पश्चिम को जावे निस्वासर भज राम सने निस्वासर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर देई नाम लिया निर्मल नर देई निस्वासर भज राम सने निस्वासर भज इन गुरु सतगुरु वाणी जी महाराज ने निस्वासर भज राम सने रामचंद्र जी महाराज समझाते हैं राम सने राम जी को रात दिन भजो नाम लिया निर्मल नदी जो राम जी का नाम लेते हैं वो अति पवित्र हो जाते हैं उनकी शरीर उनकी देही सफल हो जाती है निस्वासर भज राम सने नाम लिया निर्मल 84 तज नर्तन पायो आप ब्रह्म को सिधार उठाए रामचंद्र जी महाराज समझाते हैं 84 भोगते भोगते बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य शरीर मिला मनुष्य शरीर पा करके और उस भ्रम में फंस गया भ्रम में फंस गया दरिया नर्तन राम पाए के कियो न राम उचार और बोझ उतारन आविया ले चले सिरभार आए थे बोझ उतारने के लिए कर्मों को काटने के लिए और कर्मों में उलझ गए भ्रम में फंस गए ये 84 तज नर्तन पायो आप ब्रह्म को सिरभार उठाए घट घट रमता राम न सूझे सतगुरु बिन कायल बूझे घट घट रमता तो राम जी तो घट घट में व्यापक है सर्वत्र है उसको तो ढूंढे नहीं घट घट रमता राम न सूझे सतगुरु बिन कायल क्यों बूझे वो सतगुरु के बिना मिलता नहीं परमात्मा सर्वत्र सब घट है कि रोम रोम में रम रया सुन जो सिरजन हारे बिन सतगुरु सुख राम कहे प्रगटे नहीं बिगाड़े रोम रोम में रम रया वो परमात्मा रोम रोम में रम रहा है लेकिन बिन सतगुरु सुख राम के प्रगटे नहीं बिगाड़े बिना सतगुरु के तो वो तनक भी प्रकट नहीं होता है परमात्मा को प्रकट करने का एक ही उपाय है वो है सतगुरु का शरणागत सतगुरु के शरणागत जिन्होंने परमात्मा को पाया है वह संत व सतगुरु की शरण से
रामदास जी महाराज समझाते हैं, सात संगत सत है जग माही, जे कोई शरण आवे, रामदास सतगुरु के शरणे, साधु राम मिलावे। ये संत ही परमात्मा समझाते हैं। देखो, परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं, और संत की कृपा से कौन मिलते हैं? राम जी मिलते हैं। राम जी की कृपा से मनुष्य संत मिल गया है। राम जी की कृपा से मनुष्य मिल गया, संत मिल गया, तो संत की कृपा से राम जी मिलते हैं। इसलिए सतगुरु बिन बायर क्यों बुझे, निस्वासन बज राम सनई, नाम लिया निर्मल नरते। तो संकट ते हर ले ये उबारी, जिस दिन सुमरो नाम मुरारी। रामानंद जी महाराज समझाते हैं, जो परमात्मा हमको संकट से बचा लेते हैं, उस परमात्मा का तो रात दिन भजन करो। नाम निकेवल सबते न्यारा, रटत अगट गट होई उजियारा। नाम निकेवल सबते न्यारा। रामानंद जी महाराज समझाते हैं, जो नाम है वो सबसे न्यारा है। नाम कला विद न्यारी संतों, नाम कला विद न्यारी, जो जाने सो पार पहुंचा और बार का बारी। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जो नाम की कला है, कुदरत कला है, वो सबसे न्यारी है। जिसने जान लिया, जिसके अंदर वो नाम की कला प्रकट हो गई, वो तो पार हो जाता है, परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। और जिनको नाम की कला नहीं मिली है, प्रकट नहीं होती है, वो संसार में जन्मते मरते रहते हैं। इसलिए नाम निकेवल सबसे न्यारा, जो निकेवल नाम है वो सबसे न्यारा है। नाम निकेवल ब्रह्म कोरे, सता उत्तम पद भेद, कलिजुग जांजलि मान है, दिया धर्म सब छेद। ये कलिजुग कैसा आंधी की तरह है, इसमें दूसरे धर्म तो टिकते ही नहीं है। भाई आंधी के सामने झोपड़ी छप्पर सब उड़ जाते हैं। तो ये कलयुग आंधी की तरह है, इस आंधी में दूसरे धर्म टिक ही नहीं पाते हैं। कलयुग जांजलि मान है रे, दिया धर्म सब छेद। जितने भी जो धर्म हैं उनका फल 3 जगहों मिलता था। सब धर्म को फल लाग तोरे, 3 जुगा के मान। सब धर्म कौन से? तीर्थ व्रत एक वन पूजा पाठ, ये सब धर्म कहलाते हैं। इनका फल सतयुग त्रेता द्वापर में मिलता था। सब धर्म को फल लाग तोरे, 3 जुगा के मान। अब कलयुग में सुख राम कहे रे, अब कलयुग में सुख राम कहे रे, नाम निर्फल थाय भजो तो राम भजी जोरे। हरि बिन दूर तजी जो, भजो तो राम भजी जोरे। हरि बिन दूर तजी। सब धर्म को फल लाग तोरे, 3 जुगा के मान। सब धर्म का फल 3 जुगों मिलता था। और कलयुग में सुखराम कह रहे नाम में निर्भर था। कलयुग में नाम के बिना तो सब व्यर्थ है। ये नाम केवल सबते न्यारा, राम अगट गट हुई उजियारा। ये राम जी का नाम तो सबसे निराला है। और जो इस राम जी के नाम को रटते हैं
तो उनके घट में प्रकाश होने लग जाता है, अनुभव होने लग जाता है। अनुभव नहीं हुआ है तो हमारे भजन में कमी, नाम में कमी नहीं है। हमको जो राम जी का नाम मिला है, राम नाम, इसमें कमी नहीं है। अगर इस राम नाम का गुण प्रकट नहीं हुआ है, हमको अनुभव नहीं हो रहा है, तो कमी हमारे अंदर है। जब लग के भ्यासो नहीं, जे सिमरण की ढीले, क्या व्यासो सुख राम कहें सब बातों की। जब लग क्या व्यासो नहीं, जब तक हमको अनुभव नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है, तब तक हमारे भजन में ढील है। और जहाँ व्यासो सुख राम के सब बातों की अनुभव होने लगा तो हमारा भजन ठीक से चल रहा है। तो नाम निकेवल सबते न्यारा, रटत अगट गट हुई उजारा। कि राम जी का ऐसा नाम है जो इसको रटते हैं तो घट में प्रकाश होने लग जाता है। भाई जब दो लकड़ियों को आपस में रगड़ेंगे तो अग्नि प्रकट होगी, दो पत्थरों को आपस में रगड़ेंगे तो अग्नि प्रकट होगी। इसी तरीके से जब सांस को सांस में प्रेम और लगन से भजन करेंगे, सतगुरु विधि से रटन करेंगे तो निश्चय ही प्रकाश होगा। इसलिए नाम निकेवल सबते न्यारा, रटत अगट गट हुई उजारा। रामानंदियों के समझाई, हर सुमरे जमलोक न जाई। गुरु राम। देखो रामानंद जी महाराज हमको कितनी बढ़िया बात कहते हैं, समझाती हूँ। कहते भाई हर सुमरे जमलोक न जाई, जो हरि का भजन करते हैं वो जमलोक में नहीं जाते हैं। नाम जपत जमकाल न लागे, और संगी रहे जन जीजे रे। नाम जपत जमकाल न लागे, और संगी रहे जन जीजे रे। दादू दयाल भजन कर लीजे, हर दिन रास रमी धीरे। नाम जपत जमकाल न लागे, जो नाम जप करते हैं उनके पास काल जमराज नहीं होता है। नाम जपत जमकाल न लागे, संगी रहे जन जीजे रे। जो राम जी का नाम लेते हैं तो राम जी उनके साथ में रहते हैं। जो गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु जी उनके साथ में रहते हैं। संगी रहे जन जीजे। ये रामानंद कह समझाई, हर सुमरे जमलोक न जाई। भगत शिरोमण राम की, सुमरिया सरसी काज। रामानंद यो कहते हैं, मुंडा ध्यावे आज। भक्त शिरोमण राम की। देखो यहाँ पर रामानंद जी महाराज हमको क्या समझाते हैं। सबसे शिरोमणि भक्ति किसकी है? राम जी की। यहाँ ये नहीं लिखा है कि देवताओं की भक्ति सबसे शिरोमणि है, या अवतारों की भक्ति सबसे शिरोमणि है, या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति सबसे शिरोमणि है। सबसे ऊंची श्रेष्ठ भक्ति किसकी बताई है? भक्त शिरोमण राम की। राम जी की ही भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और सुमरिया सरसी काज, और जो राम जी की भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, उनका निश्चय ही काज हो जाता है, कल्याण हो जाता है। राम कहत सम क्रिया हो, वे अंत काल में क्रिया हो। जिन्होंने राम जी का नाम लिया वो तेरे ही तेरे हैं, चाहे वो पापी क्यों ना हो। राम जी के नाम से
साधु संत तेरे कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े पापी तेरे के केता सेना सदन कसाई पतित अनेको त्रिया हो, और कैस को राम नाम है ऐसा करने बिना उधरिया हो। ऐसा ही राम जी का नाम है, बिना करने के ही उद्धार हो जाता है। ये भगत शिरोमण राम की सुमरिया सरसी काज, रामानंदियों कहते हैं मुंडा ध्यावे आज। रामानंद जी महाराज समझाते हैं भैया आज से ही भक्ति में लग जाओ, आज से ही भजन में लग जाओ, और भजन करने में देरी मत करो। संत महात्मा हमको बार बार कहते हैं कि राम नाम रट लीजिए नहीं देर करिए। क्या कहते हैं? भक्ति करने में देरी मत करो। राम नाम रट लीजिए नहीं देर करिए, देर करिए नहीं देर करिए, देर करिए नहीं देर करिए। राम नाम रट लीजिए नहीं देर करिए, राम नाम रट लीजिए नहीं देर। कल करे सो आज करिए, कल करे सो आज करिए। छिनक तन चीजे नहीं देर करिए, छिनक तन नहीं देर करिए। राम नाम रट लीजिए नहीं देर करिए, राम नाम रट नहीं देर। मृग तृष्णा संसार बनो है, मृग तृष्णा संसार बनो। तासु काय पति जे नहीं देर कर, तासु काय पति जे नहीं देर कर। ये राम नाम रट लीजिए नहीं, ये राम नाम रट लीजिए नहीं देर। देर करिए नहीं देर करिए, देर करिए नहीं देर कर। राम नाम रट लीजिए नहीं करिए, राम नाम रट लीजिए नहीं। काल कवाण शेष करो सिर, काल कवाण शीश करो। हरि गुर ओट गहीजे नहीं देर करिए, हरि गुर ओट गहीजे नहीं देर। देर करिए नहीं देर करिए, देर करिए नहीं। ये राम नाम रट लीजिए नहीं, ये राम नाम रट लीजिए नहीं देर। राम नाम रट लीजिए नहीं देर। देर करिए नहीं देर करिए, देर करिए नहीं देर कर। राम नाम रट लीजिए नहीं देर। ना कोई तेरो तो ना कहो, ना कोई तेरो तो ना कहो।
माया मोह तजीजे नहीं दे, माया मोह तजीजे नहीं देर कर, राम नाम रट लीजे नहीं देर। रामदास गुरुदेव बताया, रामदास गुरुदेव बताया, अंतरे अलग लखीजे नहीं देर करीजे, अंतरे अलग लखीजे नहीं देर, देर करीजे नहीं देर करीजे, जेद करीजे नहीं जेद करीजे, राम नाम रट लीजे नहीं देर। इन बोलो सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राम नाम रट लीजे नहीं देर करीजे। रामदास जी महाराज समझाते हैं, और राम जी की भक्ति करने में देरी मत करो, क्यों देरी करने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। ये राम नाम रट लीजिए नहीं देर करीजिए, कि हम देरी लगाएंगे तो हमको फिर 1-2 जन्म और लेने पड़ जाएंगे। जन्म लेंगे तो देख लो झंझट कितना है, इस जन्म में कितना झंझट है। कहीं बेटा की टेंशन, कहीं बहू की टेंशन, कहीं पड़ोसी की टेंशन, कहीं पड़ोसी की टेंशन। संसार में कितना झंझट है। अच्छा आप विचार करके देख लो, पूछ करके देख लो, संसार में सुखी कितने और दुखी कितने हैं। पूछ लेना, किसी की ऊंची हवेली दिखाई देवे ना, उनसे पूछना भाई साहब आपकी इतनी ऊंची हवेली, इतना सुंदर हवेली, आप इतनी बढ़िया हवेली में रहते हो, आपको तो आनंद ही आनंद होगा। पूछना उनसे, तब सब हालचाल बता देगा। इसलिए संसार में झंझट ही झंझट है, सब दुखी है। इसलिए अपने को लापरवाही नहीं करना है कि वापस संसार में आना पड़े। इसलिए राम नाम रट लीजिए नहीं देर करीजे, कल करे सो आज करीजे। जो कल से करना है वो आज से शुरू कर दो। छिन्नक छिन्नक तन चीजें, देखो कितना भारी नुकसान हो रहा है। हमारी सांसें जो जा रही वो वापस आने वाली नहीं है, और शरीर की शक्ति कम हो रही वो वापस आने वाली नहीं है। शरीर में जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। धीरे धीरे ऐसी शक्ति आ जाती है कि हम भजन करना चाहते तो भी नहीं कर पाते, शरीर के साथ नहीं देता है। और सबसे बड़ा भारी नुकसान ये होने वाला है कि समय भी बहुत खराब आ रहा है, वातावरण इतना खराब है, खाने पीने की ये सब अशुद्ध हैं, इसलिए हमारा भजन में मन नहीं लगता है। क्यों? खान पीन ही शुद्ध नहीं है। जैसा खाओ मन वैसा रहे मन, अशुद्ध चीज़ें खाने को मिलती हैं, इसलिए हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता, ध्यान लग नहीं पाता है। ये राम नाम रट लीजिए। कोई कहे कि तो अभी नहीं, थोड़े दिन बाद भजन करेंगे, तो फिर भजन नहीं हो पाता। इसलिए राम नाम रट लीजिए नहीं देर करीजिए, कल करे सो आज करीजिए, छिन्नक छिन्नक तन चीजे। मृग तृष्णा संसार बनो है तासु काय पतीजे। ये संसार कैसा है? मृग की तृष्णा की तरह। मृग को दूर से बालू दिखाई देती है, उस चमकती हुई बालू को देखता है ये कोई जल भरा हुआ है, कुछ जल पाने के लिए वो पीछे दौड़ता रहता है। वो तो बालू चमक रही दोपहर में, लेकिन वो
जल के चक्कर में दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, लेकिन वो उसको पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे ही हम सुखों, संसार के सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं। उन संसार के सुखों में कोई स्थायी सुख मिलने वाला नहीं है। ये मृत तृष्णा संसार बनो है, तासु खाए पति दे, राम नाम रट लीजे। काल कवाण शीश खड़ो से सतगुरु ओट गईले। काल कवाण शीश खड़ो से, हम अपने दौड़ भाग में लगे हुए हैं और काल हमारे सिर पर बैठा हुआ है, वो देख रहा है कब इसकी सांसें पूरी हो, मैं उसको अपना चारा बनाऊं। काल कवाण शीश खड़ो सिर हर गुर उठ गई। जो हमारे सिर पर काल मंडरा रहा है, उस काल से बचने का एक ही उपाय है, ओट ले लो। किसकी ओट? गुरु की, हरि की। हरि गुरु ओट गई। उस काल से बचने का एक ही उपाय है, राम जी और गुरु का सहारा। जो राम जी और गुरु का सहारा ले लेते हैं वही काल से बच सकते हैं। ये काल कवाण शीश खड़ो से हरि गुरु ओट गई, राम नाम रखेंगे। ना कोई तेरो तू ना कहो को, माया मोह तजीरे। ये बात अपने सतगुरु सुखराम जी महाराज भी संगत लिखते हैं। ना कोई तेरो तो न काहू को, झूठ चित नहीं दीजे रे। ना कोई तेरो तो न काहू को, झूठ चित नहीं दीजे रे। के सुखराम समझ रे प्राणी, हर भज विलंब न कीजे रे। के सुख राम समझ रे प्राणी, हर भज विलंब न कीजे रे। नाक तेरो तो न काहू को, झूठ चित नहीं दीजे रे। ना कोई तेरो तू ना काहू को, झूठे चित नहीं दीजे रे। ना हम किसी के, ना हमारा कोई है, ये सब स्वार्थ का मेला है। ना कोई तेरो तू ना काहू को, झूठे चितने दीजे। ये सब झूठा है, जो हमारे साथ हैं, संगी है ना, ये सब झूठे हैं, जो छूटने वाले हैं। ये ना कोई तेरो तू ना काहू को, झूठे चितने दीजे रे। के सुख राम समझ रे प्राणी, हर भज विलंब न कीजिए। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, अब परमात्मा की भक्ति करने में देरी मत करो, विलंब मत करो। ये राम नाम रट लीजिए, नहीं देर करीजिए। ना कोई तेरो तू ना कहो को, माया मोह तजीजे रे। रामदास गुरुदेव बताया, अंतर अलख कीजिए। रामदास जी महाराज समझाते हैं कि गुरु ने मेरे को बताया कि अंतर्मुख हो जाओ, राम जी के भजन में लग जाओ। इसलिए भगत सिर होमण राम की, भगत सिर होमण राम की। सुमरिया सरसी काजे, रामानंदियों कहते हैं, मुंडा ध्यावे आजे। मोड़ा ध्यावे। रामानंद जी महाराज कहते हैं कि राम की भक्ति में लगे रहो। तो इत श्री रामानंद जी महाराज की वाणी संपूर्ण। अब आगे है सुंदर जी महाराज की वाणी। सुंदर जी महाराज अपने समय के बड़ा विख्यात नाम लेवारी अनुभवी महात्मा थे। और सुंदर जी महाराज का जन्म एक पाली जिले में खराड़ी गांव में, खराड़ी गांव में है। और सुंदर जी महाराज के पिता का नाम था
गांव के ठाकुर थे, चैनदास जी नाम था। और सोनदास जी महाराज का बचपन का नाम साईं दान जी था। साईं दान जी शरीर से चारण थे। तो माता पिता ने साईं दान जी का शादी कर दी। जवान 20 साल के थे, शादी कर दी। शादी करने के 1 साल बाद उनका देहांत हो गया। और उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनके पेट में गर्भ चिन्ह था, शरीर छूट गया। तो परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को बड़ा भारी दुख हुआ। बताओ, जवान बेटा चला गया, अब इसकी धर्मपत्नी है, इसके पेट में छोटा बच्चा है, तो बड़ा दुख की बात है। अब घर परिवार गांव वाले उस साईं दान जी को संस्कार करने के लिए शमशान में ले गए। वहाँ जा करके अग्नि संस्कार की तैयारी करने लगे। उसी समय एक वहाँ महात्मा गुजरे। महात्मा जी गुजरे, गुजरदास जी महाराज। कौन महात्मा गुजरे? महात्मा। और महात्मा जी ने वहाँ देखा कि ढेर सारी भीड़ लगी है। पूछा, भाई क्या बात है? तो गांव के लोग कहने लगे, महाराज जी, ये हमारा बच्चा है, ये जवानी में चला गया, बड़ा दुख की बात है। ये अभी 1 साल पहले इसकी शादी हुई है और इसकी जो पत्नी है उसके गर्भ में चिन्ह है। तो महाराज जी बोले, अगर तुम सभी बैठ के राम राम करो तो ये बच्चा जीवित हो सकता है। गाँव बोलने का बाबू, बहुत ही बढ़िया बात, अच्छी बात है। तो हम भजन करते हैं, आप उसको जीवित करो। सब बैठ करके आंखें बंद करके राम राम करने लगे। महात्मा जी ने क्या किया, उसके बगल में देख करके अपना शरीर में से आत्मा निकली, अपना शरीर तो छोड़ दिया और वो महात्मा की आत्मा संदास जी, साईं दान जी के अंदर प्रवेश कर गई। वो बच्चा जीवित हो गया। जब जीवित हो गया तो वहां से उठा और उठ करके चलने लगा घर की तरफ। उधर उन्होंने राम भजन कर रहे थे। गांव के लोगों ने देखा, अरे ये लड़का तो जीवित हो गया लेकिन महात्मा जी चले गए, महात्मा जी चले गए। तो गांव वालों ने महात्मा जी के शरीर का अग्नि संस्कार किया और बच्चा तो घर चला गया। घर जाकर के दरवाजे के बाहर बैठकर राम राम करने लगा, राम राम करने लगा। और उसकी जो धर्मपत्नी थी कहने लगी, आप घर में आओ, प्रवेश करो। घर में जाके नहीं, शरीर तो लड़के का था लेकिन आत्मा किसकी थी? महात्मा की थी। वो आत्मा जो त्यागी बैरागी महात्मा की आत्मा थी, तो क्यों मोह में फंसे, क्यों संसार में फंसे? इसलिए वो घर में प्रवेश ही नहीं करते, घर के बाहर बैठे बैठे राम राम करते। तो धर्मपति ने ज़्यादा जोर दिया तो घर को छोड़ करके कहाँ जाकर के दातरा धाम में जाकर के भजन किया। ऐसे संदास जी महाराज क्या महात्मा थे। इनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं। फिर साइंस उन्होंने इनको एक संत मिल गए, छोटा नारायण दास जी महाराज, उनसे उपदेश दे दिया। बोले मेरे को उपदेश दो।
उपदेश लेकर के भजन करने लगे, भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते करते दिल्ली पहुंच गए। तो सुंदरदास जी महाराज संग और भी अपने भगत मंडली थी। उधर से बादशाह की पालकी निकल रही थी। वो सब उनको हटाने लगे कि हटो बोले। तो हटाने लगे, बोले मुझको ठहरो। तो महाराज जी अपनी योग माया से पालकी के ऊपर से आगे निकल गए। तो भाषण देखा, ये तो हमारा बादशाह के बादशाह है, इसलिए उनको गुदड़ बादशाह का कहा भी जाता है। गुदड़ संप्रदाय भी वहाँ से चली है। गुदड़ संप्रदाय और गुदड़ बादशाह संत दासोत भी नाम से पता जाता है। ऐसे अपने समय के सुंदरदास जी महाराज बड़ा विख्यात नाम लेने वाले महात्मा थे। और सुंदरदास जी महाराज से ही एक केवल भक्ति चली जो हमको मिली है। तो 11 बज चुके हैं और सुंदरदास जी महाराज की वाणी कल श्रवण करेंगे। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर राम भजन करो।